हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम अपना चैप्टर चल रहा था 10th चैप्टर सर्किल, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे चित्र में दिया हुआ है, कोई चित्र दे दिया गया है और यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखा है पी क्यू और पी आर दे दी गई है और बताया गया है हमें कि क्यू पी आर हमारा 46 डिग्री है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो क्यू ओ आर का मान ज्ञात करना है, मतलब कितने डिग्री पे है क्यू ओ आर, मतलब इसको हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 2019 में पूछा गया है ये। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको। एक तो हमें पता चल गया कि ये, देखो हमारी प्रमेय क्या थी, इस पर पहले तो ये है कि पी क्यू पी आर के इक्वल होगा, एक हमारी ये प्रमेय होती है। एक प्रमेय हमारी क्या होती है, जो त्रिज्या जाती है स्पर्श रेखा पर वो हमारी 90 डिग्री, मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया। और यहाँ पे भी वही प्रमेय लगी, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल हमारा कितना होता है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो हमें कोण पता चल गया, ओ क्यू पी कितना है हमारा, ओ क्यू पी कितना एंगल है हमारा, ओ क्यू पी 90 डिग्री हो गया। उसके बाद में ओ आर पी कितना है, कोण ओ आर पी कितना है हमारा, जो है 90 डिग्री ये हो गया। और हमें पी मतलब कोण क्यू पी आर हमें दिया हुआ है, कोण क्यू पी आर में 46, मतलब क्यू पी आर हमें 46 दिया हुआ है। कोण जो है क्यू पी और आर हमारा हो गया कितना 46 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखो ये पूरा क्या बन रहा है, 1 2 3 4, तो ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिख लेंगे हमारे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोण लिखेंगे। क्या हो गया, एक कोण हो गया ओ क्यू पी प्लस कोण ओ आर पी। और हो सके तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करिए, और तब देखिए आपका आंसर आ रहा है तो सही है, आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। तो कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू कोण क्यू पी आर हो गया। अब एक एंगल बचा हमारा क्यू ओ आर, तो कोण क्यू ओ आर इक्वल हो जाएगा हमारे 360 डिग्री के। हम वैल्यू पुट करेंगे, ये भी हमारा 90, ये भी 90 और प्लस क्यू पी आर कितना था 46, प्लस ये हमें निकालना है क्यू ओ आर 360, तो ये 90 90 180, उसके बाद 180 में 46 ऐड कर देंगे, तो क्यू ओ आर बराबर 360 में है कितना, और ये 180 और 180 में 46 ऐड करेंगे तो हमारा 226 हो जाएगा, 226। और फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4, 5 में से 2 गया 3, और ये तो हमारी क्यू ओ आर की वैल्यू आई है 134, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 134, नहीं ये नहीं, ये होगा 134, आंसर हमारा है 134। तो हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम देखेंगे चतुर्भुज बन गया तो हमें एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर प्रमेय लगी, यहाँ पर प्रमेय लगी, और इससे हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमें 46 दिया ही है, और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग हमारा 360 डिग्री होता है, तो वो हो गया। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे चित्र में वृत्त का केंद्र O है, PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः A तथा B है। अभी हमें PQ वही दिया हुआ था, स्पर्श बिंदु दिए थे, अब हमें AB वही स्पर्श बिंदु दे दिए गए। तो यदि कोण कोण APB हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें कोण AOB मतलब ये वाला कोण हमें फाइंड करना है। फिर से भाई हमें कुछ नहीं, डायरेक्टली करूँगी, ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो डायरेक्टली आप लोगों को करना है 360 डिग्री। तो कोण ए ये हमारा हो गया 90 डिग्री, कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण हमारा 90 डिग्री हो गया।
तो वैल्यू पुट करेंगे, ये 90 ये हमें पता करना है। तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए पी बी हमें दिया हुआ है, प्लस कोण ए ओ बी हमारा हो गया 360 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, प्लस ये हमें दिया हुआ है ए पी बी कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, प्लस ए ओ बी हमें निकालना है वैल्यू 360 रखिए। 90 90 180 180 में 50 ऐड किए तो 140, 90 90 180 हो गया, 180 में 50 ऐड करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 230 आया। फिर 360 में से 230 गया, कितना बचेगा हमारा 360 माइनस 230, ये हो गया हमारा ए ओ बी की वैल्यू आ गई हमारी 360 माइनस 230, और 360 में से 230 गया, कितना बचेगा हमारा 130 130, तो वैल्यू आ गई हमारी 130। तो कोण ए ओ बी की वैल्यू आ गई हमारी 130 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन ये सही हो गया। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समविभाजित होती है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है और क्वेश्चन ये मेरा हम लोगों का पूछा गया है 2020 में, तो ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जो है तो आप लोगों को बहुत मतलब एग्जाम्पल जो बुक है आपकी उसमें जो ज्योमेट्री के एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन को। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? संकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जो एक के अंदर एक वृत्त होता है, ठीक है। तो अब एक के अंदर एक वृत्त है मतलब एक छोटा होगा तभी तो उसके किसी के अंदर है ना, तो एक छोटा वृत्त अंदर होगा, बड़ा वृत्त बाहर होगा। तो वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़े वृत्त की जीवा होगी, मैंने जीवा आप लोगों को समझाया है अपनी पहली वीडियो, मतलब इससे पहले की जो वीडियो उसमें बताया है कि जीवा क्या होती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो उसकी जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो जाती है। समद्विभाजित हो जाती है मतलब स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। सम मतलब होता है समान भागों में, समान, और द्वि मतलब दो भागों में, विभाजित मतलब विभाजित हो जाती है, मतलब दो भागों में बट जाती है, ठीक है। तो मतलब जो दो भाग होंगे उसके वो बराबर होंगे, ये बताया गया है, ठीक है। तो हम आप लोगों को जीवा क्या होती है, जैसे कोई भी वृत्त ले लिया, ये कोई वृत्त है, उसमें से ये लाइन जीवा होती है, मतलब केंद्र जो होगा उससे नीचे जो लाइन होगी, नीचे मतलब केंद्र से अलग कोई भी लाइन से खींचेगी तो वो हमारी जीवा होती है। तो मोस्टली नीचे ही दे देते हैं जीवा ये होगी, या तो ऐसे करके ये है, तो मतलब ऐसे ही दे देते हैं जीवा ये हो गई हमारी, मान लो, ठीक है। तो हमें एक जीवा दे दी गई है, तो ये बड़े वृत्त की जीवा दी गई है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब इसको स्पर्श कर रही है वो, और जीवा हो बड़े वृत्त की। तो हमने जो है एक जीवा खींच दी जिसका नाम हमने दे दिया ए बी, और वो वृत्त को टच कर रही है, और इसको जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसको हमने पी नाम दे दिया, और बड़े वृत्त को हमने नाम दे दिया, बड़ा वृत्त हमारा C1 हो गया और छोटे वृत्त को हमने C2 बोल दिया, ठीक है। तो हम ये नाम दे दिए। अब इसी चीज को हम लिख लेंगे कि माना सॉल्यूशन, तो लिखेंगे माना ओ केंद्र वाली दो, यही लिख ले रहे हैं संकेंद्रीय वृत्तों में, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 तथा बड़े वृत्त C1 की जीवा, ये इसको C1 माने बड़े वृत्त को, और छोटे वृत्त को C2 माने, तथा वृत्त की बड़े वृत्त की जीवा तथा बड़े वृत्त की जीवा AB है
तो बड़े वृत्त की जीवा कितनी होगी? बड़े वृत्त की जीवा हमारी ए बी है, ये ए ये बी, तो बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो छोटे बिंदु के, जो छोटे वृत्त के, छोटा वृत्त कौन सा है हमारा? C2, छोटे वृत्त C2 के बिंदु P पर स्पर्श रहती है या करती है, जो भी लिख दो। तो जो है ए बी, जो बड़े वृत्त की हमारी जीवा है ए बी, वो हमारे छोटे वृत्त C2 के पॉइंट P पर स्पर्श रहती है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या? तो हमारी जो जीवा है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यही हमें बताया गया है। तो समद्विभाजित होती है मतलब समद्विभाजित, सम मतलब समान भागों में, द्वि मतलब दो, समान दो भागों में विभाजित होती है। तो हमें सिद्ध करना है ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर बी पी, ये हमें सिद्ध। अब हम क्या करेंगे? ओपी को मिलाएंगे। ओपी को हमने मिला दिया तो अब कल की थ्योरम याद आई कि जो है क्या था, जब ओपी तो मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनाएंगे, हमारा ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम से मैंने याद दिलाया, अभी इसका यूज देखते हैं होता है कि नहीं। तो ओपी को मिलाने पर यहाँ लिख देते हैं, ओपी को मिलाने पर, जब ओपी को मिला देते हैं तो क्या होगा हमारा? ए बी C2, ए बी C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये ए बी जो है वो C2 के लिए क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो वही हमें लिखना है, मिलाने पर ए बी, जो ए बी है हमारी वो वृत्त C2 की स्पर्श रेखा है। ये हमने बता दिया कि जो है ए बी वो हमारी C2 वृत्त की स्पर्श रेखा है। जो वृत्त C2 के P बिंदु पर स्पर्श होती है। जो ए बी है वो हमारी स्पर्श रेखा हो गई C2 की, और बिंदु P पर स्पर्श हो रही है, तो वही हमने लैंग्वेज में लिख दिया, स्पर्श होती है। ठीक है, तो प्रमेय 1 आ गई ना, इसमें स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तो इसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो प्रमेय 1 से क्या हो गई हमारी, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ओपी परपेंडिकुलर है किसके? ए बी पर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बात एक ही बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, अब ए बी जो है वो हमारी वृत्त C1 की जीवा है, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब ए बी जो हमारी वृत्त C1 की जीवा है, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो अब हमें क्या करना, अतः हम लिख देंगे, अतः लैंग्वेज के इसमें बड़ा ध्यान रखना है, अतः ओपी जीवा ए बी को, ये जो ओपी जो है ओपी, अतः ओपी, ये ओपी जीवा ए बी को समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी, क्योंकि करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जो है
वो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो भागों में विभाजित कर देता है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, खींचा गया या डाला गया, तो केंद्र से डाला गया है ना जीवा पे, तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे किसे, जीवा को, उसे समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ऐसे आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, तब हम लिख सकते हैं अर्थात AP बराबर हो जाएगा BP के लिए, AP बराबर है BP के, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। AP बराबर है BP के। अब हम कह सकते हैं, रीजन भी दिया गया है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में समद्विभाजित कर देता है, तो उससे क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है पूरा क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ये अब हम उसी थ्योरम से जो है रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 10.2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 7 है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो पहले हम संकेंद्रीय जो है सर्किल है, तो हम पहले सर्किल बना लेंगे। पहले हमें क्या दिया है, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है, तो जाहिर सी बात है छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी, 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे। बड़े वृत्त की त्रिज्या इसको मान लेते हैं, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर दे रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है हमारे क्वेश्चन में, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और हमें जीवा क्या बताई थी अभी, दिख रहा है, ये हमारी हो जाएगी जीवा, जीवा को मान लेंगे A है, ये B है, ये O बिंदु हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हम बस डायरेक्टली जो है फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूला हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, इसको मान लेते हैं हम, ये पॉइंट हमारा हो गया P। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं, AP कर्ण का स्क्वायर होता है OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा OP, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा हमारा OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, OA की वैल्यू, और OP की हमारी 3, AP की हमें निकालना है वैल्यू। उसके बाद में क्या करेंगे, ये 25 हो गया, 25 हो गया, ये 9 हो गया AP। तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, AP की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया बचेगा 16, तो AP और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो AP की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब देखो हमारी क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या था, AP की वैल्यू हमें निकल के आई, और हमने जो है थ्योरम क्या पढ़ी है कि जो जीवा पे जो केंद्र से लंब खींचा जाता है वो हमारा दो भागों में विभाजित कर देता है, तो समान भागों में विभाजित करता है। तो मतलब जो AP होगा हमारा वही हमारा BP होगा। तो AP की वैल्यू हमारी 4 आई है, तो मतलब BP की वैल्यू भी 4 आएगी, तो AP BP बराबर हो गया। लेकिन हमें पूछा गया है पूरी जीवा की लंबाई पूछी गई है ना, हमें ये पूछा गया है ना कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श, मतलब जीवा की लंबाई पूछी गई है। लेकिन जब पूरी तो जीवा कितनी हो गई हमारी AB, और AB होगा क्या AP प्लस BP, तो AP प्लस BP, तो AP की वैल्यू भी 4 है, BP की वैल्यू भी 4 होगी, तो वैल्यू AB की वैल्यू आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हमारी जीवा की लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई, जीवा यहाँ लिख सकते हैं
जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। अगर यही क्वेश्चन हमारा जो है बुक में थ्योरी में पूछा गया और हमारे एग्जाम में 2019 में ऑप्शनल में पूछ लिया गया कि चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, उसमें चित्र भी दे दिया गया। इसमें क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज है उसमें चित्र नहीं दिया गया है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया उसमें चित्र दे दिया गया है कि चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रित वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो ए बी की लंबाई मतलब तो जो जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लोग कर लेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत करिए, क्योंकि देख रहे हैं एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपके करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्सरसाइज का 12 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, रेखाखंड बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, स्पर्श बिंदु जो दिए गए हैं वो डी है वो 8 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर पे है। अब भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो लग तो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ना इसमें इसकी वैल्यू दी गई है ना इसकी वैल्यू दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो नहीं दिया है उसको मानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, डी दिया हुआ है, डी के बाद क्या मानेंगे, इसको ई मान लेंगे, इसको एफ मान लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, बाइसेक्टर बना लेंगे, या तो आप लोग यहाँ से त्रिज्या ले लीजिए। पहले तो बाइसेक्टर कर देते हैं इनका, इससे बाइसेक्टर बन गया ये पूरे यहाँ तक बाइसेक्टर हो जाएंगे। त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बता देती हूँ जो इसमें यूज हो रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी मतलब विषम मतलब तीनों भुजाएं डिफरेंट है, ए है ये बी है ये सी। तो जब तीनों भुजाएं डिफरेंस होती है तो इसका परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों जो इसकी लंबाई होगी वही इसका परिमाप हो जाता है। तो विषमबाहु त्रिभुज तो परिमाप कितना हो गया, त्रिभुज का परिमाप हमारा कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद में इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एस रूट में होगा एस माइनस ए क्या है हमारा, ये ए है, भुजाएं हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गई। उसके बाद में ये एक एरिया हो, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है हमारा, ये इसको b मान लेंगे और इसको h मान लेंगे, तो b इंटू एच मतलब बेस और हाइट। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल है, ये हमारा विषमबाहु, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इनका यूज हमारे क्वेश्चन में होगा। और एक और चीज़, जो यहाँ पे s है वो परिमाप से कैसा रिलेशन लगता है, देखो जो s होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर होता है ना। s मतलब क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो परिमाप होगा उसका आधा होता है। तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 2s होगा जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। हमें क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती थी, इसको मान लिया 4। तो ओडी हमारा कितना हो गया, 4। हमें डीसी की वैल्यू पता है 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो प्रमेय थी कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं तो ये और ये दूरी बराबर हो जाएगी। तो हमारी ये 6 सेंटीमीटर हो गई, तो हमारी ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। और फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से बाहरी बिंदु से 2 पैरेलल स्पर्श रेखाएं जा रही हैं तो वो पैरेलल होती हैं, तो ये इसके बराबर होगी, ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर होगी। ये दोनों हमें पता ही नहीं है, तो इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए x। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा चलो करते हैं।
तो x इसको मान लिए, x इसको मान लिए, उसके बाद में हम लिख लेते हैं जो हमने माना है, जो है उसको लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा ए सी डी बराबर है किसके, ई एफ के। तो सी डी बराबर है हमारा, सी डी जो बराबर है हमारे सी एफ के, कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या है, बी डी हमारा बराबर है बी ई की, बी डी बराबर है बी ई की, ये कितना दिया हुआ हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हमें कितना है, ए एफ बराबर है हमारा ए ई की, ए एफ बराबर है हमारा ए ई के, जो कि हमारा एक्स है, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए बी हमारा टोटल कितना हो गया, ए बी कितना है, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी मतलब बी ई तो 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, इसकी ये दूरी हमें पता है, ये नहीं पता तो इसके एक्स, तो ए बी इक्वल हो गया हमारा एक्स प्लस 8, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। हमें अब क्या पता करना है, ए सी, तो ए सी कितना हो गया हमारा ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, एफ सी बोलो या सी एफ बोलो, तो एफ सी और सी एफ कहाँ गया, एफ सी और सी एफ कितना है 6, तो ये हो गया ए एफ हमारा एक्स है और एफ सी सी एफ कितना है हमारा 6 है, हो गई हमारी ए सी। तो इसको इक्वेशन अब हम 2 मान लिए, जिसकी देखो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ए बी ए सी यही हमें निकालना है, ए बी ए सी। तो ए बी को हमने जो है एक्स प्लस 8, ए सी की वैल्यू है हमारी एक्स प्लस 6। तो हमें अब ऐसा क्या करना है कि एक्स की वैल्यू निकल आए, तो एक्स की वैल्यू अगर हमें निकल आएगी तो हम इसमें पुट करके उसको फिर ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का जो है वो सेमीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, मतलब इसका परिमाप जो है उसका आधा निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हमें इसका जो है वो निकालना है क्षेत्रफल। फॉर्मूले में ऐसा आता है तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। त्रिभुज का सेमीमीटर निकालेंगे तो क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्म में 2 होता है, 2 को इधर भेजेंगे 2s इक्वल हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ए पूरा हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो पहले तो हम इसी को लिख लेंगे, इसको पूरा ए मान लेंगे। तो 2s बराबर हो गया हमारा 6 प्लस 8 कितना होगा, ये हम इसको हम ए मान लेंगे पूरा। 6 प्लस 8 कितना होगा हमारा 14 हो जाएगा, प्लस बी कितना है हमारा 8 प्लस 6, ये 14, ए बी बी सी सी ये ऐसे मान देना। तो इसको ए चाहे इसको बी चाहे इसको कुछ भी मान सकते हैं ना। तो इसको हमने ए मान लिया, मान लो पूरे को ए मान लिया, तो इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे अगर, तो वैसे ही मान के चलें। तो 8 प्लस 6 बी की जगह पे हम लिख लेंगे 8 प्लस 6 और सी की जगह हम लिख लेंगे 6 प्लस एक्स। मतलब हमें इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हमने इसकी जगह पे 8 प्लस एक्स की जगह पे बी की जगह पे हमने 8 प्लस 6 लिख लिया और सी जो जिसको मैंने 8 प्लस, ये पूरी हाइट लिख ली। तो इसको जस्ट समझने के लिए मैंने बताया, हालांकि आप लोग सीधे लिख लीजिए। इसकी वैल्यू तो हमें पता होगी डायरेक्टली, तो हमने 14 लिख लिया पहले। उसके हमने इसकी वैल्यू पूरी क्या है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स लिख लिया। इसकी पूरी वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स लिख लिया। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मत मानने का पूरा, ये भी बस मैंने समझा दिया था कि 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला हो गया। तो ए इसको मान लिए, बी सी, तो ये पूरे को मान लिए, ये वैल्यू लिख दी 14, ये पूरा कितना है यहाँ पे लिख दिया 8 प्लस एक्स, और ये पूरा कितना है 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2s बराबर ये 14 प्लस 8 प्लस 8, तो ये 14 28 हो गया प्लस 2x हो गया। अब इसमें से हमें 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारा हो जाएगा फिर 14 प्लस एक्स, और ये 2s है, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ गई हमारी 14 प्लस एक्स। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, रूट में आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
यहाँ पे हमने मान लिया था ये बी है ये सी है, तो 8 प्लस एक्स बी की जगह पर और 6 प्लस एक्स सी की जगह पर लिख देंगे। तो बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 प्लस एक्स, उसके बाद में 14 प्लस एक्स, सी की जगह पे क्या लिखेंगे 6 प्लस एक्स, यहाँ लिख लेते 6 प्लस एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये रूट यहाँ तक रहेगा। अब हम इसको और ओपन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, अंदर जाएंगे देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा एक्स, ये रूट नहीं था रूट एक ही बार लगाया। ठीक है, तो हमारा हो गया एक्स। उसके बाद में ये 14 प्लस एक्स है, ये ओपन होगा तो हम लिखेंगे ऐसे ही 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस माइनस का एक्स। तो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, माइनस प्लस का ये प्लस का ये माइनस करेगा, ये माइनस करेगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना 14 प्लस एक्स, एक एक्स बचा यहाँ वाला, फिर 14 यहाँ से बचे, 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 14 में से 6 गया 8 बचेगा। इसको हम और ओपन करेंगे तो कितना होगा हमारा 14 प्लस एक्स एक्स, इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 3 और इसको कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 बार हो गया, ये हो गया, बचा 3, तो हम इसको बाहर ले लेंगे और ये जो 2 बार है इसको बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 बाहर हो गया, ये बचा 3 और एक्स को मल्टीप्लाई अंदर कर दिए 4x प्लस एक्स हो गया, और ये हमारा 3 बचा है, और ये कितना हो गया 4, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 14x प्लस एक्स। ये किसकी वैल्यू आई हमारी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कितने का ए बी सी का क्षेत्रफल आया है। अब हम देखेंगे कि देखो एक हमारा ये एंगल बन रहा है पूरा, ठीक है, और यहाँ से इसको और खींचेंगे तो यहाँ से, और ये पूरी जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एंगल और सॉरी त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच हमारा ये 90, ये 90, तो कितने एंगल बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन गया, एक हो जाएगा ओ सी बी, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसमें से एक हमारा कितना हो रहा था 90 डिग्री पे बन रहा है, हमारा ओडी जो गया है वो 90 डिग्री पे, तो ओबीसी को हमने ले लिया, तो क्या होता है हमारा बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस उसका है हमारा ओडी इंटू बीसी, हमारा क्या हो जाएगी ये ओडी हमारी हाइट हो गई, बीसी जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको बेस होगा, ये हो गई हमारी ओडी हमारी हाइट हो गई और बीसी हमारा पूरा क्या हो गया, बीसी हमारा पूरा बेस हो गया, तो ओडी इंटू बीसी, और ओडी हमारी त्रिज्या बताई गई थी, तो ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4, और बीसी की वैल्यू हमें क्या बताई गई है, बीसी हमारी टोटल जुड़ के आया था 14, तो हो जाएगा 14, तो मतलब त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 28। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इतना सिर्फ मतलब एक सोचो एक पार्ट उसका पता चले, अभी हमें 2 एंगल और दो त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालना पड़ेगा, तो त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल निकल आया, कितना आया हमारा 28 सेंटीमीटर, तो 3 समीकरण हो गए थे, इसको मान लेंगे 4। हमने जो एंगल लिया है ओ सी ए में, ये हमारा ये लंब पड़ रहा है इस पे ना, कि हमने बताया था जब यहाँ पे त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच हमारा ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये लंब हो गया, तो लंब हमारा हो गया ओ एफ इंटू लंब यानी हाइट इंटू बेस होता है, ओ एफ इंटू ए सी होगा, तो ओ एफ इंटू ए सी, और वृत्त की ओ एफ हमारी वृत्त की त्रिज्या मानी जा रही है, तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर, ए सी पूरा हमारा क्या हो गया 6 प्लस एक्स है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे 6 प्लस एक्स, ए सी की वैल्यू हमारी 6 प्लस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 2 इंटू 6 प्लस एक्स, इसको और ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2x, इसकी वैल्यू है। अब हम लेंगे त्रिभुज
अब हम लेंगे त्रिभुज ओ ए बी। ओ ए बी में क्या है, ओ ई हमारा लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा ओ ई लंब और ये पूरा बेस, तो हाइट और ये बेस, तो 8 प्लस एक्स बेस हमारा होगा और ये हाइट होगी ओ ई, और ओ ई की वैल्यू हमारी ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ओ एफ ओ डी और ओ ई की वैल्यू सेम है, तो 4 मान लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 ओ ई इंटू ए बी, और ओ 1/2 ओ ई की वैल्यू हमारी है 4 और ए बी की वैल्यू हमारी है 8 प्लस एक्स, तो यहाँ लिख लेते हैं, तो 1/2 हो गया इंटू 4 और 8 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल होगा, तो 16 प्लस 2x, ये हमारा आ गया त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इक्वेशन 4 इसको माने थे, 5 इसको मानेंगे और 6 इसको मान लेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे पूरे का, और जो हमारा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, ये इसको ए मान लिए, तो ए त्रिभुज पूरा जो है था, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी, ये जो पूरा आया था, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, जो छोटे छोटे एंगल इसके बने हैं, ये प्लस ये, तो ये इन तीनों के बराबर होगा, तो उसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ओ बी, सबसे पहले क्या निकाले थे, हाँ ये निकाले थे, ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देना तो नहीं चाहिए इतना लंबा, लेकिन एग्जामिनर अगर किसी से लड़ बड़ के आया होगा तभी ये क्वेश्चन देगा, बदला लेने के लिए वगैरह अच्छी मूड में तो ये क्वेश्चन नहीं देगा इतना लंबा और इतना लेंदी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए ओ बी सी का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, 28 आया था, प्लस ओ सी ए का आया था हमारा, इक्वेशन हमारे लिखने से हमें बस इतना ये फायदा होता है ना कि तुरंत पता चल जाता है कि किसकी वैल्यू कहाँ है, 12 प्लस 2x, और ये आया था हमारा 16 प्लस 2x, और ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, ये हमारा x जब अंदर गया तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर में होगा, हमारी 14x प्लस एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई। और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 में 14, सॉरी ये 12, ये 16, तो टोटल हम ऐड करके लिखेंगे, टोटल ये ऐड करके हमारा आएगा 56 प्लस 4x है, और ये हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा 4√3 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये इसको इधर भेजेंगे, तो भेजने के लिए क्या, पहले इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स, और ये 4 है तो यहाँ अपॉन में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये यहाँ पे बचा हमारा 14 प्लस एक्स बचा है, 14x प्लस एक्स स्क्वायर हमारा 14 प्लस एक्स। अब जैसे इस पे स्क्वायर होता तो यहाँ रूट चढ़ता, तो हम अंदर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 42x प्लस 3x का स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना होता है 14 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। इनको अब जब हम सॉल्व करेंगे विजिबल है, इसको जब हम अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा निकल के कितना आएगा 42 हमारा हो जाएगा टोटली 2x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर है, यहाँ से एक यहाँ आया तो 2x स्क्वायर हो गया, और बचेगा प्लस 14x माइनस का 98 इक्वल टू हमारा हो गया 0। सारी चीज़ें इधर लेके आए माइनस किए
तो ये हो गया हमारा 0। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा 7x माइनस 4 और ये हो जाएगा 9। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करना आप लोगों ने सीखा होगा, तो फैक्टर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर में क्या होता है, ये जो लास्ट का होता है इसके जो है गुणा करने पे ये आना चाहिए, और माइनस अगर आ रहा है, गुणा करने पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस करके वो चीज़ आनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करने पे वो चीज़ आनी चाहिए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 14 और 7। तो 14 माइनस 7x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14x माइनस का 7x माइनस का 49। तो x कॉमन ले लिए यहाँ से, तो कितना बचेगा, x प्लस 14x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 14 बराबर ये 0 है, तो अब ये x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो 6 प्लस 14 और x माइनस 7। तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई है 1 माइनस 14 और फिर x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 7 आएगी। तो x की 2 वैल्यूज आई तो हम प्लस वाले को ही प्रेफर करेंगे। तो अब x की वैल्यू इक्वेशन x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी, इक्वेशन 1 हमारी ये थी a b बराबर x प्लस 8, और इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारी, इक्वेशन 2 थी हमारी x प्लस 6। तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो इक्वेशन कौन सी थी, a b बराबर हो गया हमारा x प्लस 8 थी, x की वैल्यू 7 रख देंगे इसमें, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 प्लस 8 15। तो हमारी ए बी की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब x बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, ए सी की वैल्यू में निकाले थे, तो क्या था हमारा x प्लस 6 था, तो x की वैल्यू हमारी 7 प्लस 6 तो कितनी आ गई 13। तो ए सी की वैल्यू आई हमारी, यहाँ लिख लेते हैं, ए सी इक्वल टू आया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लिखेंगे ए बी की वैल्यू आई हमारी 15 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू आई हमारी 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़ा काफ़ी लंबा प्रोसेस था, लेकिन स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।